अब देखिए विटामिन के बारे में बात करें हम लोग, किसके बारे में, विटामिन। तो देखिए ये जो विटामिन होता है क्या होता है, कोई बताएगा विटामिन क्या होता है? किसी को पता है विटामिन क्या होता है? कोई है जी जिसको पता है विटामिन क्या होता है? विटामिन का नाम सुना हो ना? कौन कौन सा विटामिन होता है? देखिए सबसे पहली बात आती है कि विटामिन जो होता है आपका कार्बनिक होता है कि अकार्बनिक होता है। कार्बनिक का मतलब जिसमें कार्बन पाया जाता है, अकार्बनिक का मतलब जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता। तो विटामिन क्या होता है? कार्बनिक होता है, अकार्बनिक नहीं। क्या होता है? कार्बनिक। यानी कि विटामिन जो होता है एक कार्बनिक पदार्थ है। क्या जी? विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है आपका, इसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है? पाई जाती है। अब एक चीज़ और बात करें विटामिन, तो ये विटामिन जो होता है, क्या विटामिन से हमें ऊर्जा मिलती है? क्या विटामिन से हमें ऊर्जा मिलती है? बोलिए हाँ कि नहीं? मिलती है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको भूख लगी है तो विटामिन की 4-5 गोलियां अगर आपको दे दी जाए तो आपकी भूख भाग जाएगी। विटामिन की गोली आती है ना, विटामिन क्या आती है? गोली आती है। तो विटामिन आपको दिया जाए और खिलाया जाए तो आपका पेट भर जाएगा? हाँ, हमारा पेट या हमको ऊर्जा किससे मिलती है? 3 चीजें बताए थे, याद है शुरुआत में? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ये 3 चीजें जो होती है ना, ये 3 चीजें हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं, इनसे ऊर्जा मिलता है। विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलता है। विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ होता है, इससे कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। अब कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो आपके जल में घुलनशील होते हैं और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो आपके वसा में घुलनशील होते हैं। एक जल होता है और एक वसा। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? और ये पूछेगा हमसे कि बताइए वसा में घुलनशील जो है कौन कौन सा आपका विटामिन है? तो जल में घुलनशील, तो जल में घुलनशील जो विटामिन होता है उसका नाम है आपका बी और सी। यही दोनों विटामिन जो है आपके जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। समझ रहे हैं? और इसके अलावा छोड़ दिया जाए तो ए, हाँ देखिए ए हो गया, ए के बाद से आपका डी बचा, के बचा और क्या बचा? ई बचा। यही ना बचा? तो इसको याद कैसे रखते हैं? अच्छा ये देखिए, इसको याद रखते हैं कीड़ा से, के ई डी ए, कीड़ा। तो कीड़ा जो होता है क्या वो वसा में घुल पाएगा? जल में नहीं घुल जाएगा ना? हाँ घुल जाएगा, इसमें नहीं घुल पाएगा। जल में तो ऐसे सीधा सीधा दिखेगा हमको। इसका मतलब कि जल में विलय ये आपके नहीं होंगे। होगा तो कौन सा होगा? इन चारों को छोड़ दो, बाकी बच्चा क्या यहाँ पे? बी और सी। यही ना बचा है? तो बी सी हमारा जो है इसमें घुलनशील होता है। अब यहाँ पे जो है बिना डॉक्टर की सलाह पे आप कौन कौन सा विटामिन इसमें ले सकते हैं? कौन कौन सा ले सकते हैं? रोज, डेली, डे बाय डे। ऐसी कौन सी विटामिन है जिसको जो है आप डेली यूज कर सकते हो, उसको ले सकते हो? विटामिन डी लोगे ना रोज रोज तो मर भी जाओगे कहते हैं। समझ रहे हो ना? कुछ नहीं, वसा वाला तो बिल्कुल नहीं लेना होता है। देखिए वो है विटामिन कौन सा? सी। आप विटामिन सी डेली ले सकते हैं। और खास तौर से उन लोगों को लेना चाहिए विटामिन सी जिनके अंदर कमजोरी है, कमजोरी बोल रहे हैं, जिनके अंदर खांसी होती है ज़्यादातर। अगर खांसी हो रही है ना तो कहा जाता है कि जो बूढ़े लोग होते हैं ज़्यादातर उनको विटामिन सी एक टाइम नहीं बल्कि 3 टाइम की देना चाहिए उनको, सुबह में, दोपहर में और फिर से शाम को भी लेंगे तो उनके लिए बेहद फायदा रहेगा। और इससे आपकी सर्दी जुकाम जो होती है ना, बीटा कैप्सूल का नाम सुना है? होता है ना बीटा कैप्सूल, वही विटामिन सी ही आपका होता है। तो डेली बेसिस पर लेना चाहिए हमको। जो विटामिन सी होता है ना, ये अगर आप डेली ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आपको जो है सर्दी जुकाम जल्दी नहीं होगा, समझ रहे हैं ना? और आपकी जो इम्यूनिटी यानी कि जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है ना, ये विटामिन, देखिए विटामिन की पूरा बात कर रहे हैं, पूरा विटामिन जो होता है ये आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम ही इसका होता है, ना कि ये कभी हमको ऊर्जा देता है। ये हमें ऊर्जा नहीं देता है, ध्यान रखिएगा। ऊर्जा देने का काम 3 ही चीज़, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। कहते हैं ना कि खूब खाना खाते हैं, इतना खाना खाते हैं फिर भी देह पे रूहानियत नहीं चढ़ता है हमारा।
क्यों नहीं चढ़ता है? ये भी तो देखिए कि खा क्या रहा है। खाली रोटी चावल ये सब खाने से क्या आपको जो है देह पे रूहानी चढ़ जाएगी आपकी, आप मोटे हो जाएंगे? नहीं, दाल भात पूरा दूथरिया खा रहे हैं, दूथरिया दाल भात खाने से आप पूरा मोटे हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। मसल्स, जो हमारी मसल्स होती है ना, उसको मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है ये। और हमको विटामिन हमेशा लेना चाहिए, हालांकि ज़्यादातर मात्रा में लेना चाहिए। तो क्या आपका प्रोटीन हो गया। प्रोटीन में बात करें तो एक नाम आता है आपका क्या बोलते हैं जी उसको, पीनट का नाम सुना है? पीनट बटर, हाँ पीनट बटर नहीं वैसा होता है थोड़ा ब्राउन, क्या बोलते हैं जी, माने एक जो है लस्सी टाइप का होता है, उसको हल्का सा चम्मच लेकर और ब्रेड आता है उस पर, ब्रेड पर उस पर लगाकर और हल्का हल्का सा जो है सेक देते हैं। सेकने के बाद से जो है सुबह के नाश्ते के टाइम में खाया जाता है। खाने से बड़ा हमारा शरीर जो है ना, एक तरह से ब्रेकफास्ट, समझ रहे हैं? सुबह का जो नाश्ता है आपका बड़ा बेहतरीन होगा, मतलब अच्छा लगेगा। और आप जो है आपकी मसल्स, आपके जो बॉडी है ना, स्ट्रांग रहेगी वो, यानी कि प्रोटीन की वजह से। तो ये हमको लेना चाहिए, वो खाना चाहिए, इसे होगा तो मंगा लेना, सही रहता है। और एक देखिए बटर, जो आपका ये बोलते हैं ब्रेड, जो ब्रेड होता है ना, दो तरीके का होता है, एक वाइट होता है और एक ब्राउन होता है। देखे हैं, एक वाइट और एक ब्राउन होता है। तो जो ब्राउन वाला होता है वो काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है, और जो वाइट वाला होता है बहुत कम होता है। तो आपको डेली बेसिस पे देखा जाए तो अंडे भी खाते रहिए, अंडा भी खाएंगे ना, तो अंडा आप जानते हैं कि गर्म वाला चीज़ है ना, गर्म वाला चीज़, यानी कि जो ठंड का मौसम चल रहा है, अगर इसमें अंडा खाते हैं आप, तो आपको जो है ठंड थोड़ा सा महसूस नहीं होगा, बहुत ही कम महसूस होगा दूसरे की अपेक्षा, क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादातर होती है, प्रोटीन काफ़ी होता है उसमें। तो ये जो है डाइट में अपने लेना चाहिए। अगर ये डाइट में ले रहे हैं ना, नाश्ते में आप ले रहे हैं ये, तो क्लियर है कि आपकी जो है बॉडी थोड़ा सा स्ट्रांग दिखेगी और अच्छा खासा आप दिखेंगे शरीर से। समझ में आया? तो ये चीज़ लेना चाहिए। विटामिन सी हमको डेली लेना चाहिए, समझ रहे हैं ना, बिना डॉक्टर के सलाह पे विटामिन सी को लेना मस्ट होता है, ज़रूरी होता है। कोरोना काल में यही चला था ज़्यादा, समझ रहा है ना, क्योंकि सर्दी जुकाम से क्या करता है, राहत दिलाता है हमको। तो सर्दी जुकाम वाला यही कहानी है, ये लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं। और थोड़ा सा जो है आप अंडे का भी सेवन करिए, और जो बताए इसका भी, ठीक है, अच्छा रहता है। भाई कौन हो, ये जो है उसका होता है ना, क्या बोलते हैं, अंडा कोई भी है, जैसे कि देसला तो ज़्यादा फायदा करता है। अब वैसे देसला ऐसे ही फोड़ कर गटर डाल मुँह में तुरंत है, वाह बेकार लगता है, हमको अच्छा लगता है, हम तो पी जाते हैं ऐसे ही, फोड़ते हैं, फोड़ कर डालेंगे उसको और डाल के खत्म। अभी अब स्टार्ट किए हैं, कहीं थोड़ा सा हमारी भी बॉडी क्या हो जाए, थोड़ा बन जाए, थोड़ा जो है शरीर ठीक ठाक दिखने लगे। लेकिन गर्मी बहुत होता है, कहते हैं कि इतना गर्मी होगा, बाद में जो है फुंसी फोड़ा कुल निकलने लगते हैं उससे, और गर्मी के दिन में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ना उससे। फिर भी चलिए, शरीर को थोड़ी, एक बार शरीर अगर अच्छे खासा हो गई तब तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। हाँ, तो विटामिन क्या होता है पता चल गया। अब देखिए इस विटामिन की खोज, ऐसे देखिए, खोज एक ने किया और एक ने इसका नामकरण किया, एक ने खोज किया और एक ने क्या किया, नामकरण। तो खोज करने वाला का नाम है, उनका नाम आता है आपका लूनिन। क्या नाम है? लूनिन। क्या नाम है इनका? लूनिन। यानी कि इन्होंने ही इस विटामिन की क्या की थी, खोज की थी। पर ये ऑप्शन में हमको नहीं देता है, पर ये ऑप्शन में हमको नहीं देता है। देता है क्या? फंक। क्या नाम देता है? फंक देता है। यानी कि विटामिन का नामकरण जो किया था वो किसने किया था? फंक ने किया था। और खोज किसने किया था? लूनिन ने किया था। समझ में आ गया? हाँ, नामकरण फंक ने दिया। ये फंक, पंखा नहीं बोल रहे हैं हम ये फंक है, नाम है, समझ रहे हैं ना। इन्होंने इसकी जो है इनका नामकरण किया था, फंक ने, ठीक है। और खोज लूनिन ने किया था। समझ गया ना? हाँ, तो अब विटामिन के बारे में हमको क्या करना है, लिखना है। तो लिखना क्या है, रन दे क्या